वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। आज 3 ऐसी चीज़ें या 3 ऐसे काम हैं उनके ऊपर बात करूंगा जिनको हमने अवॉइड करना है, जो काम हमने नहीं करना है ड्यूरिंग डिप्रेसिव टाइम्स। हम जिस टाइम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, नम हुए होते हैं, या हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज़ जिसको हमने अवॉइड करना है और वो ये है कि मुझे ना अक्सर जो है ना जिनसे भी बात करता हूँ जो एंग्जाइटी से लड़ रहे हैं, तो एक ही मतलब क्वेश्चन को, ज़ाहिर है वो अंडरस्टैंडेबल भी है, उनका क्वेश्चन ये होता है कि इस्लाम भी कब तक ठीक होंगे, कब तक ठीक होंगे, कब ठीक हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये बड़ा गलत क्वेश्चन है। हालांकि बड़ा मतलब कॉमन क्वेश्चन है, और कोई भी इंसान जो बीमारी में है उसको सबसे पहली चीज़ यही होगा कि यार मैं कब इस अज़ियत से निकल जाऊंगा। पर एंग्जाइटी के केस में ये गलत क्यों है? गलत इसलिए क्योंकि अगर मैं आपको बोल देता हूँ कि यार ये रूटीन रखो, इस तरह करो, इस तरह करो, ठीक है, या आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास गए, उसने आपको कोई मेडिसिन दी है। मोस्टली लोग जो मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं वो भी पूछते हैं, इस्लाम भाई इतनी देर हो गई मैं खा रहा हूँ, अभी तक तो असर नहीं हो रहा, या मतलब ये कितना टाइम लगेगा। सपोज़ कि मैं उनको कह देता हूँ 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 2 दिन में, 4 दिन में, और अगर वो जो मैंने वर्ड्स बोल दी हैं कोई डेडलाइन दे दी है, उस दिन आप ठीक नहीं हो, आप डिप्रेस हो या एंग्शियस हो, आप मज़ीद डिप्रेस हो जाओगे, मज़ीद एंग्शियस हो जाओगे कि इसका मतलब है यार ये क्या अभी तक ठीक नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ और तो नहीं। आप और एंग्शियस हो जाओगे, डिप्रेस हो तो और डिप्रेस हो जाओगे, यार इसका मतलब है ये मेरे पे काम नहीं कर रही चीज़, इसको तो काम कर देना चाहिए था अब तक। तो अपने आप को कोई डेडलाइन नहीं देनी। डिप्रेशन हो या एंग्जाइटी हो, इतना मैं आपको बता देता हूँ, मुकम्मल इलाज हो जाता है इसका। मैं अगेन आपको बताता हूँ, मेरा जो अपना साइकाइट्रिस्ट था, उसके ने जब मैंने उसको बोला था, कहते हैं कि मुझे लगता है मेरे साथ हार्ट का भी मसला है, मुझे लगता है ये है, मुझे ये है, मुझे ये है, मुझे लगता है मेरी टीबी हो गई, ये हो गया, वो पता नहीं क्या कुछ बोलता रहा। उसने सारा जब चेक चुक किया, उसने यार आपको बड़ी फ़नी बीमारी है और इसका 100% इलाज है, दवाई खाना जाके ठीक हो जाओगे। मैं उसको शक्ल देख रहा कि यार मैं इसे बता रहा हूँ मेरे साथ इतना बड़ा जो है जुल्म टूट गया है, इससे ज़्यादा चवल बीमारी मुझे कोई, मतलब मेरी दुनिया, मुझे लगता था दुनिया की हर बीमारी है मुझे, और ये बंदा कहता है कि मुझे बड़ी फ़नी बीमारी है। पर इसी तरह ही हुआ, विद टाइम थिंग्स गेट बेटर, और होती हैं चीज़ें बेहतर। आप अपना ख्याल रखना शुरू कर दो। आप हर वक्त एंग्शियस रहते हो, हर वक्त आप सोचते रहते हो, कुछ ना कुछ डरे रहते हो, सहमे रहते हो, या हर वक्त बस डिप्रेस बैठे रहते हो, आपको डिप्रेसिव नेगेटिव थॉट्स आती रहती हैं, आप उनको सोचते जाते हो, ये चीज़ें आपके अंदर इकट्ठी होती जाती हैं, तो उसके फिज़िकल सिम्टम्स आते हैं। वो पैनिक अटैक्स में हम फील भी करते हैं। पैनिक अटैक्स के अलावा भी हम क्रोनिक अपने साथ कोई इश्यूज़ पाल लेते हैं, फोबियाज़ आ जाते हैं। तो वो क्यों सब कुछ होता है? क्योंकि हम अपने अंदर बिल्ड कर रहे हैं उन चीज़ों को, नेगेटिविटी को, ये सारी। हमने सिर्फ उस लूप से निकलना है, नेगेटिविटी को मिटा के। हम देखो, कोई मेडिसिन खा रहे हो, वो बड़ा टाइम लेगी। डोपामाइन है या सेरोटोनिन है, वो आहिस्ता आहिस्ता वो होंगे। आप अपने सराउंडिंग्स बेहतर करते हो, आहिस्ता आहिस्ता अपना बेहतर करना शुरू करो, अवेयर होना शुरू हो, माइंडफुल होना शुरू हो, चीज़ें बेटर हो जाएंगी। और यही इलाज है इसका, इंतहाई सिंपल। पैनिक होने लगा है, माइंडफुल हो जाओ थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप। तो मेरा पॉइंट ये है कि अपने आप को कोई डेडलाइन नहीं देनी कि मैं इस दिन तक बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, फिर ये कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊँगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आपके साथ एक चेंज आया, उसको चेंज को अंडरस्टैंड करो, अपने साथ आपके अंदर ही है, आपके अपनी बॉडी का है, आपके अपने माइंड की एक चीज़ है, उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, उसके साथ कोप करो। कोई बाहर से आई हुई चीज़ नहीं है, देखो उसके साथ एक डील, आप उसके साथ एक पीस बनाओ, उसके बाद आपकी सुकून से ज़िंदगी गुजर जाएगी। तो डेडलाइंस नहीं देनी, अपने ऊपर वर्क करना है, लाइफ को बेहतर बनाना है। ये एंग्जाइटी डिप्रेशन खुद ही भाग जाएंगे।
हम जब डेडलाइंस देना शुरू करते हैं बस इस टाइम तक ठीक होना है और उस दिन अगर आपकी तबीयत हो गई ख़राब, लो आप मज़ीद एंग्शियस, मज़ीद डिप्रेस हो जाओगे। सबसे पहली चीज़ कि इस चीज़ को जहन से भी निकाल दें। सुकून से बीमारी है, जाके उसका इलाज करना है, खुद करें, डॉक्टर के पास जाके करें, उसका इलाज शुरू कर दें। वो अपने टाइम में खुद ब खुद ठीक हो जाओगे, आप हील हो जाओगे। दूसरी चीज़ बड़ी ज़रूरी चीज़ है और वो है सेल्फ, मतलब खुद से, जिसको सेल्फ मेडिकेशन बोलते हैं, खुद से दवाई नहीं कोई लेनी है आपने। मैं किसी को कभी बोलता भी नहीं हूँ, मैं कहता हूँ जल्दी से जाओ प्रॉपर डॉक्टर के पास, साइकाइट्रिस्ट के पास जाओ, उधर से पोटेंसीज लिखवाओ। और ये इसके अंदर और बड़ी चीज़ें आ जाती हैं कि मतलब कई लोग जो हैं वो, और ये नहीं अपने कहते हैं अल्कोहलिक हो जाना या मतलब कोई इस तरह की चीज़ें शुरू कर लेना कि शायद इसमें कोई बेहतरी है। तो वो असल में ये होता है कि आप अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ यूज़ कर लो, ठीक है, जिसको हम ड्रग्स वगैरह बोलते हैं, तो थोड़ी देर आप यूज़ करोगे, आप थोड़ी देर के लिए बेहतर फील कर सकते हो। बिल्कुल इसी तरह कई ऐसी मेडिसिन हैं जो थोड़ी देर के लिए आपको बेहतर करते हैं। अब होता ये है कि वो मुझे एक याद है, वो सिगमंड फ्रॉइड जो थे ना, वो उसने इसी तरह ही चर्च चोर्स इस तरह की कुछ चीज़ पी ली, तो वो डिप्रेस था, वो बिल्कुल ठीक हो गया थोड़ी देर के लिए। उसने आते साथ ही लिख दिया कि जी मुझे दवाई मिल गई है डिप्रेशन की। जैसे ही वो बुखार उतरा, उसका वो सारा जो था, वो नशा जो था वो उतरा, वो दोबारा उसने वापस आके उससे मिटाया। उसने कहा कि यार नहीं, ये मेडिसिन नहीं है, ये तो वही हाल हो गया, पहले से बदतर हो गया। तो यही हमारे साथ प्रॉब्लम है, किसी इस तरह की चीज़ के अंदर इन्वॉल्व भी नहीं होना और ख़ुद से कोई मेडिसिन की भी कोशिश नहीं करनी है। हमें पोटेंसीज़ का नहीं पता होता। मैं आज भी बिल्कुल माइनर, हालांकि इतने सालों से कर भी रहा होता हूँ, मुझे छोटी सी भी कभी कोई मेडिसिन की कभी हो ना कि यार मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, कभी कुछ होता भी ना, बिल्कुल माइनर से, तो मैं हमेशा कंसल्ट लाजमी करता हूँ, वो किसी भी चीज़ के लिए हो, ठीक है। तो आपने हमेशा ही जो है ना, स्पेशली जो मेंटल हेल्थ की कंडीशन होती है ना, प्रॉपर किसी डॉक्टर के पास, साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है, उससे जाके आपने मेडिसिन पूछ के तो यूज़ करनी है, क्योंकि वो हर चीज़ का आपको साथ साथ खुद भी होता है। हमारे सिस्टमिक इश्यूज़ हैं, वो कभी अगेन वो IBS या GERD मतलब कुछ भी हो गया, उसकी अलग लिख के दे देंगे। एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, कोई SSRIs हैं या जो भी है, बेंजोज हैं, जो वो सारा वो आपको प्रॉपर तरीके से वो बना के दे देता है। तो थोड़ी देर अरसे में आप आहिस्ता आहिस्ता बेहतर फील होना शुरू हो जाते हो। अंडरस्टैंडिंग होना दवाइयों की एक अलग चीज़ है, पर खुद से उनको यूज़ करना वो गलत है। उसके लिए हमेशा डॉक्टर के पास जाएं आप। तो दो चीज़ें, पहला आपने जो है ये अगेन मेडिसिन का ख्याल रखना है, और जिससे पहले आपको बोला कि अपने आप को कोई डेडलाइन नहीं देनी है। तीसरा और आखिरी आपने चीज़ जिसको अवॉइड करनी है ना, वो ये है कोशिश करें कि ट्रिगर्ड टाइम के अंदर, जब आप ट्रिगर्ड हैं एंग्जाइटी में या डिप्रेशन में, अकेले ना हो, क्योंकि आप ऑलरेडी एक वंडरिंग मोड में, आप डिप्रेशन में या एंग्जाइटी में है, इसका मतलब है आप प्रेजेंट मोमेंट के अंदर नहीं रह पा रहे। आप या आगे का सोच रहे हैं या पीछे का, आपको प्रेजेंट मोमेंट के अंदर आना है। अब हर एक जो यहाँ पे जो मुझे सुन रहा है वो रेगुलर मेडिटेटर नहीं है कि वो अपने आप को माइंडफुल कर सके, इस लम्हे में आ सके, क्योंकि हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। पहले वाला जो मेरा पॉइंट था उसका और इसका मतलब ये है, जो अब मैं बता रहा हूँ, कि आपको इस लम्हे में, इस जगह पे, जिस जगह पे मौजूद है वहाँ पे वापस आना है। दिमाग को इधर उधर से भागने से रोकना है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी हम आगे का सोच रहे हैं कि ठीक हो जाऊँगा, नहीं हो जाऊँगा, वो जब होता है तो गड़बड़ हो जाती है। आप इसी लम्हे में अपने ऊपर वर्क करो बस अगेन। और अपने ऊपर वर्क करने में एक चीज़ ये भी है कि आप थोड़ा सा सोशल होने की कोशिश करो, दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, और कोशिश करें अगेन कोई एक ऐसा इंसान जिसके साथ आप बड़ा इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो, जिसकी प्रेजेंस आपको कोई नेगेटिव वाइब ना दे रही हो, आपको पता होगा यार ये बंदा मुझे अंडरस्टैंड करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके बिल्कुल
एंजाइटी कंडीशंस को समझ सकता हो या डिप्रेशन को समझ सकता हो, अगर समझ सकता हो तो वो तो प्लस है, बट अगर नहीं है तो कम से कम कोई ऐसा हो जो आपको सुन सके, ठीक है। क्योंकि बहुत सी थेरेपीज तो होती सिर्फ टॉकटिव है, आपने सिर्फ अपना आप बताना है। वो आपके कोई घर का कोई दोस्त जो करीबी हो वो अगर ये कर सके, ब्रिलियंट। क्योंकि एंशियस हम ज़्यादा हों, डरे सहमे हों, तो हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए होता है जो हमारे पास हो। मुझे बहुत डर लगता था, घर वाले कभी जा रहे होते थे ना एंग्जाइटी में, तौबा इतना डरोना टाइम होता था ना, मुझे होता था यार ये कहीं ना जाए। सारे सो जाते थे तब डर लगता रहता था मुझे, जैसे जल्दी से उठेंगे, जैसे जब सारे उठे होते थे तब जाके सोता था मैं कि अब सारे उठे हैं मेरे इर्द गिर्द। ये हाल एंग्जाइटी में होता है। तो अच्छा है कि कोई साथ हो, कम्युनिकेट करे, बंदा लेस एंशियस होता है, तो जो ट्रिगर टाइम होता है ना एंग्जाइटी का वो बेहतर गुजर जाता है। ज़्यादा अकेले बैठे होंगे, ज़्यादा एंशियस होते रहेंगे। डिप्रेशन में भी इसी तरह है, लोग देखो इतनी इतनी अजीब हरकतें कर जाते हैं डिप्रेशन में, बड़ी बाद में लोग जो उनके पीछे रह जाते हैं वो दुख मनाते हैं, तो वो भी हमेशा कब करते हैं, जब वो अकेले होते हैं। अकेले नहीं छोड़ना इन लोगों को, उनके पास उनको। अब इसी तरह अगर आप खुद भी डिप्रेसिव हो, किसी के पास जाओ, बेशक आप सैड हो, लेट योर हार्ट आउट, मत बोलो जो भी है अंदर कि यार ये दुख है, ये जो भी वट एवर इट इज़। तो देखिए आपके इर्द गिर्द हर इंसान की लाइफ में कोई होता ज़रूर है, कोई अच्छा दोस्त, कोई अच्छा सिबलिंग्स में हो सकता है, कोई वैसे कोई हो सकता है जिसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कोई होती होगी। तो कम्युनिकेट करते रहें, बड़ा एक धारस जो है ना वो बंधा रहता है। तो ये 3 पॉइंट है, ये चीज़ें जो है आपने करनी है। अकेले भी नहीं रहना, कोशिश करना है अवॉइड करें अकेले रहने से। सेल्फ कोई चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगेन सबसे पहला अपने आप को कोई डेडलाइन नहीं देनी, सिर्फ अपने ऊपर काम करें। डाइट ठीक रखनी है, नींद ठीक लेनी है, मेडिटेट करना है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, पूरी रूटीन चार्ट बनाए, उसको फॉलो करते रहें। थोड़े थोड़े दिनों में आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी लाइफ बेहतर हो रही है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।